गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सूक्ष्म जीव, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त और फॉय का मतलब दुश्मन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे दोस्त और दुश्मन है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद इसमें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुक एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 बहुत। आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पहले तो इसको देख के रिवीजन करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने देखा और फिर कॉपी में नोट बनाने शुरू कर दी, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, एक बार देखना है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको एफएनबी में नोट करना है। ठीक है, जब आप सेकंड टाइम इसको एफएनबी में नोट कर रहे होंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस लर्न हो चुके होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा बुक एक्सरसाइज। इसमें क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में 4 ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, ये आपके एक एज ए क्विज की तरह हो जाएगा, जैसे जिसमें आप क्विज में जाते हो 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, उनमें से किसी एक का आंसर देना तो टिक करना होता है या उसमें आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये आपको क्विज के रूप में, एज ए गेम के रूप में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको अगर आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप वीडियो को देखो एक बार अच्छे से और उसके बाद अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एफएनबी कंप्लीट करो, मोस्टली क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पूछा गया है कि कौन सा है जो खाने को खराब नहीं करता, यानी कि बचाता है। तो ऑप्शन है एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और केमिकल। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको क्या करते हैं, स्पॉइलेज कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं। ठीक है, और केमिकल ही ऐसे चीज है जो क्या करते हैं, हमें केमिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारे फूड को बचाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चारों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर। तो वही 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसके बारे में बताना है। नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर कौन सा है आपका। ठीक है, तो पहला है हाउस फ्लाई, फंगी, थर्ड है आपका सी ऑप्शन है राइबोजियम और डी है प्रोटोजोआ। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइजोबियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, टिक द करेक्ट, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर। जो एडवर्ड जेनर थे उसने किस चीज की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, क्लोरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस या पोलियो की। तो उसने किसकी वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चमाइलोडोनोमस इज बिलोंग टू ए ग्रुप कॉल्ड। जो ये है किससे, कौन से ग्रुप या कौन सी फैमिलीज में आता है। तो उसका 4 ऑप्शन दिए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, एल्गी।
एल्गी फैमिली या एल्गी ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोब्स दैट हेल्प मेक इडली एंड डोसा। देखो कौन से माइक्रोब्स या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं इडली बनाने में, डोसा बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें डाले जाते हैं और क्या करते हैं, उसको जो उनका बैटर होता है, जो लिक्विड होता है, उसको क्या करते हैं, फुला देते हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से फैल जाए, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है, बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरस और एल्गी। इसका देखते ही आपको ऑप्शन से पता लग गया होगा, यीस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैश। जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फंगी। कौन सा है, स्मॉलेस्ट है वायरस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लुक एट द फिगर अलोंग साइड। अभी हमें एक फिगर दी होगी, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है उसमें। वो भी आपको कैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, टिक द करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट है, इन फिगर ए कार्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन। तो देखते हैं डायग्राम में, आपको डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी 3 कप दिए हुए हैं आपको। एक कप ए में है कोल्ड मिल्क, कप बी में है लुक वार्म मिल्क और तीसरे में है आपको सी में है हॉट मिल्क, ठीक है। ये तीनों मिल्क दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है इस फिगर में कौन से कप में दही सही जमेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा कप ए, कप बी, कप सी और ऑल ऑफ दी। या चारों तीनों में ही दही जम जाएगी। तो कौन से में आएगा, इसका हमारा राइट ऑप्शन राइट आएगा बी में। देखो इसका आंसर आपको आगे हम पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिलेगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन फिगर ए कार्ड इज नॉट फॉर्म्ड, दही नहीं जमती। कौन से, कप सी में। सी तो हो गया डिस्क्वालीफाई क्योंकि सी में नहीं जमती, ठीक है। तो क्या ऑप्शन क्या है, क्यों नहीं जमती। ऑप्शन है एक्टिव है इसमें बैक्टीरिया, या इनएक्टिव है, या किल्ड है, या नन ऑफ दीज है। तो सी में क्या है, हॉट मिल्क है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे देखना। तो जब गर्म होता है दूध तो उसमें क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया किल्ड हो जाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके बाद। देखिए बच्चों, मैंने ये जो वीडियो है ये 6th क्लास की वीडियो है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये डाली थी आपको 2 दिन पहले, वीडियो ये डाली थी मैंने 6th क्लास की। पर सिर्फ 3 बच्चों ने अभी तक देखी है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड की, ठीक है। अभी कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर वीडियो को लाइक कैसे करते हैं, सब्सक्राइब कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने लाइक करना है तो ये थंब का जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब, अभी कुछ बच्चे पूछेंगे सब्सक्राइब क्यों करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो और ये घंटी के बटन पे आप क्लिक करोगे तो 3 आइकन आएंगे, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कोई नई वीडियो आई है, ठीक है। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखना है आपने, इट इज गुड, ठीक है। या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सर 4th क्वेश्चन में समझ नहीं आया, या बहुत अच्छी वीडियो है, या हम मुझे और भी वीडियो दिखाए, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पे, मुझे मिल जाएगा और मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आपको शेयर करना है, ठीक है, शेयर के लिए आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसका यहाँ पे इसका आपको एक लिंक मिल जाएगा, ये कॉपी, इसको कॉपी करोगे, कॉपी करना है, इस पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे पेस्ट करके भेज सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। इसमें पहला है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सेलुलर और क्या होते हैं, आपको पता होगा, इज द राइट आंसर मल्टी सेलुलर, ठीक है। सेकंड है इसका, डैश बैक्टीरिया हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है किसमें, दूध से दही जमाने में, ठीक है। थर्ड है हमारा, ठीक है, थर्ड के बारे में हम देखते हैं,
डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। कौन से होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा पाइथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीजेस फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अमोनियम साल्ट इज soil. Ammonium salt in the soil is converted into nitrates by dash bacteria. अमोनियम साल्ट है वो मिट्टी में जब होता है तो वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। किसकी हेल्प से होता है, उस का नाम बताना है बैक्टीरिया का, वो है नाइट्रोसोमोनस। ठीक है, नाइट्रोसोमोनस जो बैक्टीरिया है वो है इसका राइट आंसर। इसके बाद है द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेसिस्ट ए डिजीज इज कॉल्ड। जो किसी व्यक्ति की जो शरीर होता है वो रोगों से लड़ने के लिए कितना सक्षम है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी कितनी बूस्ट है उसकी। ठीक है, उसके बाद है सॉल्ट ड्रॉज आउट डैश फ्रॉम फूड। जो साल्ट होता है, सॉल्टिंग होती है जब हम करते हैं, नमक चारों तरफ डालते हैं तो वो क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है, जो चारों तरफ मॉइस्चर उसको क्या कर लेता है, निकाल देता है, यानी कि सोख लेता है वाटर। ठीक है, जो पानी होगा उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। नाइट्रेट्स इन द सॉइल्स आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट्स जो है सॉइल में होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया का नाम है सुडोमोनास। ठीक है, उसके बाद है हमारा 8 फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड स्पॉइलेज बाय द केमिकल एंड फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड। ठीक है, तो हमें बताना है जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड, फूड को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, उस मेथड को क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी क्या होते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नेम टू एंटीबायोटिक्स। 2 एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ जो क्या करती है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो पहला है स्ट्रिप्रोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, गिव द नेम ऑफ 2 कम्युनिकेबल डिजीज। 2 कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में इसकी डिटेल हम नेक्स्ट आगे जो स्लाइड्स है उनमें पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स, 2 एग्जांपल है इसके। उसके बाद है नेम 2 कॉमन डिजीजेस दैट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। रस्ट ऑफ येलो, रस्ट ऑफ व्हीट, जो क्या होता है, जैसे जो गेहूं होता है उसमें क्या लग जाते हैं, दाने दाने से लग जाते हैं ब्लैक ब्लैक से। ठीक है, जब उगाते हैं। ठीक है, या फिर फ्रूट होता है उस पर जो ब्लैक ब्लैक हेड से आ जाते हैं, वो क्या होता है, रस्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, येलो वेन्स ऑफ मोजेक ऑफ भिंडी, जो भिंडी होती है उसका जो पत्ता होता है उस पर क्या होता है, येलो येलो सा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसमें बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। ये 2 डिजीज हैं, किसके हैं ये दोनों डिजीज हमारे, ये है हमारे प्लांट्स के। अब एनिमल्स के देखते हैं, फुट एंड माउथ, हाथ और मुंह पे जो बीमारी लग जाती है उसको बोलते हैं फुट माउथ डिजीज। ठीक है, उसके बाद है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो होती है, इससे क्या होता है, ये जो फुट माउथ होता है ये भी गायों में होती है, और रिंडर पेस्ट जो होता है ये भी गायों में होता है। इससे क्या होता है, जानवर की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, नेम 2 माइक्रोबाइल्स डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर। 2 डिजीजेस के नाम बताने हैं जो माइक्रोबाइल से होते हैं और कैसे होते हैं, हवा के थ्रू होते हैं। तो नाम है कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर निमोनिया। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, ऐसे इसके और भी काफ़ी बीमारियां हैं जो एयर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ कॉमन डिजीजेस लिए हैं जो आप सब जानते हैं। ठीक है, 5th है व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर होते क्या है उनके बारे में हम एक बार उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज
and can be observed through a microscope are called microorganisms or microbes। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो क्या क्या बिना यानी कि खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते, और उनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, आप सभी ये मत सोचना कि हाँ हमने वीडियो देख ली और हमें याद हो गई। ठीक है, और या फिर हाँ ठीक है नहीं देखेंगे तो क्या किसी को पता चल रहा है या कौन हमें रोकने वाला है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको कोई कुछ कहेगा, पर आप एक चीज देखो, अभी हमारी छुट्टियां ही चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि बीमारी की वजह से जो बीमारी फैली हुई है, तो हम स्कूल तो जा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। ठीक है, अभी नहीं जाना, तो हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको अपनी FNB में नोट करो। ठीक है, पहले वीडियो को अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखो। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा देर का नहीं है। ठीक है, अच्छे से देखो उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये क्वेश्चंस को क्या करो, एक बार ऐसा देखो कि हाँ हमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो सेकंड टाइम देखोगे तब आप अपनी FNB में नोट करो इसको। ठीक है, FNB में नोट करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ोगे FNB में से, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पास्चुरेशन। पास्चुरेशन क्या होता है, पास्चुरेशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइड द मिल्क। पास्चुरेशन क्या होता है, तो हम देखते हैं व्हाट इज पास्चुरेशन। पास्चुरेशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइड द मिल्क। पास्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो क्या करती है, दूध को बचाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम दूध को जो गर्म करते हैं, जो हमने वो किए थे कितना करेक्ट किए थे, कप वाला जो गर्म दूध होता है, एक नॉर्मल होता है और एक गुनगुना होता है। ठीक है, तो जो किया था उसमें पास्चुरेशन से क्या करते हैं, गर्म दूध होता है उसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, इसलिए उसमें दही नहीं जमी थी। ठीक है, ठीक है, तो यही था वो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, नेक्स्ट है, हाउ डू लिग्नियस प्लांट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जो लिग्नियस प्लांट होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटीज को कैसे इंक्रीज करते हैं, देखते हैं आंसर। लिग्नियस प्लांट्स कंटेन राइबोसोम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोडल्स। वो क्या करते हैं, जो लिग्नियस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, राइबोसोम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अपने रूट नोडल्स में रखते हैं। ठीक है, और दीज बैक्टीरिया टेक एटमोस्फेरिक, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जैसे ही नाइट्रोजन कंपाउंड में इंक्रीज होगी, तो कंपाउंड में कन्वर्ट होगी, तो ये क्या करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखते हैं इसका आंसर। द नाइट्राइज आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्राइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, द नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, इन्हें नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, इसका एक्चुअली मीनिंग यही है कि कैसे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, मस्किटो स्प्रेड मलेरिया, यहाँ पे स्प्रेड आएगा। ठीक है, आप देख लेना एक बार, बुक से मिला लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो द फीमेल मॉस्किटो सक्स क्या करेगी, SUCKS आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देखिए, मैंने सही कर दिया इसको। ठीक है, या तो आपके बुक में कॉज दिया होगा या दिया होगा स्प्रेड। ठीक है, कैसे फैलाते हैं, जो मादा एनाफिलिस होते हैं, मच्छर होते हैं, वो मलेरिया कैसे फैलाते हैं। ठीक है, तो या तो कॉज दिया होगा, ये जो दिया हुआ है आपको, ये देखो ये दिया हुआ, ये या तो कॉज दिया होगा यहाँ पे, या फिर दिया होगा स्प्रेड। ठीक है, कैसे फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर।
द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या करती हैं, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है ये क्या करता है, आदमी का, इंसान का खून चूसता है, वाइल सकिंग द ब्लड। जहाँ से खून चूसा होता है वहाँ पे क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है प्लाज्मोडियम। वहाँ पे क्या ट्रांसमिट कर देता है, प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में जहाँ से उसने खून चूसा होता है वहीं पे प्लाज्मोडियम को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, यही मलेरिया फैलाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने का ना देखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका हॉलीडे होमवर्क मिलेगा वो क्या होगा, जो आपका हॉलीडे होमवर्क मिलेगा वो आपको इसी वीडियोस के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने अभी, मैंने आपको जून से पहले अगर 3 चैप्टर्स करवा दिए या 4 चैप्टर्स करवा दिए, तो जो आपको हॉलीडे होमवर्क मिलेगा वो 4 चैप्टर में से ही मिलेगा। अगर आपने नहीं किया होगा, एफएनबी कंप्लीट नहीं होगी, तो जब आप स्कूल में आएंगे तो आप कैसे करेंगे। और बच्चे ने कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो देख के, और कुछ ही बच्चे 2-4 जैसे होते हैं तो वो नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। एक बार देखो, 2 बार देखो, वीडियो को जितनी बार देखोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि हाँ नहीं हमें वीडियो से याद नहीं होता, तो आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में, एफएनबी में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, हाउ डू एंटीबायोटिक वर्क्स। एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, व्हेन ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी इट एक्ट लाइक ए एंटीजन। जब वैक्सीन जो होती है, जो किसी बॉडी में, किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो वो एज ए एंटीजन वर्क करती है। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स शरीर में, जो बीमारी आपके फैली हुई है, यानी कि किसी की वजह से भी, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो ये जो शरीर में क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ये कुछ तो क्या करती है, उसको लड़ने में उससे वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और कुछ क्या रह जाती है, कुछ एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर ही रह जाती है, जो क्या करती है, अगर फ्यूचर में वही बीमारी अगर फ्यूचर में दोबारा आती है, ठीक है, वो इन्फेक्शन दोबारा होता है, तो ये क्या करते हैं, उसे होने नहीं देते, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना शॉर्ट टाइप आंसर टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें है, हाउ डज वायरस फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरसेस है वो डिफर है कैसे, अलग है कैसे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द वर्ड वायरस मीन्स द पॉइजनस लिक्विड। देखो, वायरस जो का मीन ही होता है पॉइजनस, यानी कि एक जहरीला लिक्विड। ठीक है, वायरस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो वायरस है वो क्या करता है, ना तो बढ़ सकता है, ना ही आगे क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब भी किसी लिविंग सेल में एंटर करता है, तो जो जिस सेल में, जिस बॉडी में ये एंटर करता है, उसी मशीनरी से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, उस रीजन को क्या कर देता है, बिल्कुल खराब कर देता है, यानी कि उसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट इज द रीजन we say that virus are different from other microorganisms। अदर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या एल्गी हो गया, इनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ग्रो करते हैं। पर वायरस ये एक ऐसा है जो ना तो खुद ग्रो कर सकता है, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे HIV सुना होगा, एड्स, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, पोलियो, ठीक है, पोलियो में क्या होता है, अगर पोलियो किसी को हो जाता है तो उसका वो अंग क्या हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वायरस क्या है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मेड बाय फर्मेंटेशन। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो ये एक प्रोसेस है जो क्या करती है, शुगर को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। उसमें कौन टेक पार्ट करता है, कौन एक्शन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, मैं एक बार दोनों क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला है हमारा कि वायरसेस डिफरेंट कैसे हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी हो गया। ठीक है, इनसे डिफर कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये जो अलग है बैक्टीरिया, फंगी और ये एल्गी है, ये क्या करते हैं, ग्रो भी करते हैं। रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रो होंगे। ठीक है, पर वायरस क्या करता है, ना तो ग्रो करता है ना रिप्रोड्यूस करता है। ये जिस वो लिविंग सेल में जाता है उसकी मशीनरी से ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या करता है, उस जो पार्ट को क्या कर देता है, डेड कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है या डिफर है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, हमारे HIV हो गया और पोलियो हो गया। ये दोनों ही लाइलाज बीमारी है, यानी कि इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, इससे सेफ्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स लाने के लिए आते हैं। ठीक है, HIV से भी बचा जा सकता है कुछ प्रिकॉशंस रख के। उसके बाद है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शुगर को क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, लाइक यीस्ट। ठीक है, खमीर की तरह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, What are communicable diseases? Name any two diseases caused by virus and bacteria. सबसे पहले तो पूछा है कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। ठीक है, microbial diseases that are spread from an affected person to other healthy person through air, water, food, physical contact or by animals are called communicable diseases. तो जो डिजीजेस क्या होते हैं, माइक्रोबायल डिजीजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक बीमार व्यक्ति से या एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे हवा से, पानी से, खाने से या उनको टच करने से या पशुओं के द्वारा फैल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब उन्होंने बोला है नेम एनी टू डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वायरस के थ्रू कौन से फैलते हैं। वायरस के थ्रू फैलते हैं कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दी जुकाम होता है। ठीक है, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा क्या होता है, एड्स। ठीक है, तो वो भी कैसे फैलता है, वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले एड्स एंड पोलियो। ठीक है, उसके बाद है हमारा, उन्होंने क्या पूछा है, नेम एनी टू डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा होता है, टाइफाइड हो गया, क्लोरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और प्लेग हो गया। ठीक है, तो ये डिजीज हैं किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो देखते हैं, स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीजेस causing microbes to stimulate immune response in the body is called vaccine. वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन ऐसा पदार्थ होती है जो क्या करती है, एक स्मॉल डोज होती है, क्या करती है, डेड एंड वीकेंड डिजीजेस कॉज माइक्रोब्स, जो क्या कर ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एक डोज होती है जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, यानी कि लड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये हाउ इट वर्क्स। जब हम इसको किसी हेल्थी पर्सन में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो ये कैसे काम करती है, इट वर्क्स एज ए एंटीजन। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कैसे वर्क करती है, एंटीजन में के रूप में फैल जाती रह जाती है और दोबारा कोई अगर सेम अगर डिजीज आता है तो उससे लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक हमारी स्टेंजा दिया हुआ है, ठीक है, 3 लाइन्स का, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे आगे हमें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक waste of plants, animals and help in keeping the environment clean। देखो इन्होंने दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है। और क्या करते हैं वो प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक वेस्ट में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, जो ये ऊपर दिया हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये बीइंग ए स्टूडेंट, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, गिव 2 वेज, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद कर सकते हैं, कोई 2 सुझाव दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, वो देखते हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। If they do not perform this function, there are lots of harmful bacteria occurs and cause diseases that pollute the environment। अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, lots of हार्मफुल बैक्टीरियाज वो हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, बीमारियां फैलाएंगे। और बीमारियां फैलेंगी तो क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 सुझाव दीजिए कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। तो पहला है, आई एम नॉट यूज पॉली बैग, मैं पॉली बैग यूज नहीं करूँगा। तो मैं अगर पॉली बैग यूज नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम उसको यूज कर लेते हैं और उसको फेंक देते हैं तो क्या है, या तो पशु उनको खाते हैं, या फिर अगर जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जलने से। तो वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। सेकंड क्या है, नॉट बर्न द टॉक्सिक मटेरियल लाइक पेंट, ग्रीस एंड चारकोल। मैं ना तो टॉक्सिक मटेरियल जैसे पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, चारकोल, इनको नहीं जलाऊंगा, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती है। या फिर स्वच्छ भारत अभियान जैसे ले लो, उसमें क्या है, हम बाहर नॉट गोइंग गो आउट फॉर टॉयलेट इन द फील्ड्स एंड इन द ग्राउंड्स, खुले एरिया में या फिर खेतों में नहीं जाएंगे टॉयलेट के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक मिशन चलाया हुआ है स्वच्छ भारत, ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे, हम मदद करेंगे अगर हम बाहर नहीं जाते टॉयलेट के लिए तो, ठीक है। तो देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका लास्ट टॉपिक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। देखते हैं इसमें आपको क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के 2 मेथड, आल्सो डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पहले तो 2 मेथड पता होना चाहिए कौन कौन से हैं फूड प्रिजर्वेशन के। वैसे तो फूड प्रिजर्वेशन के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है, बाय सॉल्ट, बाय केमिकल मेथड, बाय फ्रीजिंग, बाय इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, बहुत से मेथड है। पर हम क्या करेंगे, 2 मेन मेथड्स करेंगे जो आप इजीली कर सको और उनको लर्न कर सको, ठीक है। तो पहला है हमारा केमिकल मेथड, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट जो किया था टिक द करेक्ट में, मैंने कहा था आपको, मैं करवाऊंगा लास्ट में आपको केमिकल के बारे में जो खाने को बचाते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंस दैट कैन चेक द ग्रोथ इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेक करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मोस्ट केमिकल preservative prevent microbes growth of removing oxygen from the food item। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो हम केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके, ठीक है, फूड में से ऑक्सीजन निकाल के क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, ताकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स ना फैले और जो फूड है हमारा लंबे समय तक सही रहे, ठीक है। तो एक केमिकल का मैंने नाम लिखा है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है,
ताकि आपको पता रहे कि कौन सा केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली यही यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, ठीक है, इसका कॉमन नेम भी होगा कुछ, ठीक है, पर जो एक्चुअल जो केमिकल नेम है वो है इसका सोडियम बेंजोएट। सेकेंड देखते हैं हम, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब ये देखो कॉमन साल्ट, हमने साल्टिंग वाला भी किया था एक, ठीक है। तो इन दिस मेथड फूड इज कंजर्व्ड विद द कॉमन साल्ट बिकॉज इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जो साल्ट अगर हम डालते हैं तो वो क्या करता है, ये भी वही काम करता है, क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है। कैसे, ये क्या करता है, ये जो वाटर होता है, वाटर को क्या कर लेता है, ड्रॉ आउट कर देता है, यानी कि उसको निकाल देता है, सोख लेता है, ठीक है, खुद। और उसको क्या करता है, जो फूड है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन फ्री, वाटर फ्री, मॉइस्चर फ्री कर देता है, ठीक है, ताकि हमारा फूड जो है वो लॉन्ग टाइम तक रह सके। तो हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। केमिकल मेथड कौन सा होता है, food preservatives that are chemical substance that can check the growth of microorganisms। अगर फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन तो नहीं रहे, ठीक है, फूड में। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रिजर्वेटिव लाइक सोडियम बेंजोएट prevent the microbe growth by the removing oxygen from foods। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं फूड में से, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल ग्रोथ जो हो रही है वो ना हो, ठीक है, ओनली फूड ग्रोथ हो, जो जो फूड है, फूड बचा सके हम, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें से अगर रहेगी तो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके फूड को खराब कर देगी। ऐसे ही क्या होता है, प्रिवेंटिंग बाय कॉमन साल्ट। इसमें क्या होगा, कॉमन साल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, इस मेथड में फूड को कवर कर देते हैं चारों तरफ से, ठीक है। जैसे आपने देखा हुआ आइसक्रीम जो बेचने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ नमक की क्या लगाते हैं, परत लगा देते हैं, ताकि उससे क्या रहता है, एक तो फूड ठंडा भी रहता है और दूसरा क्या रहता है, और मॉइस्चर भी नहीं बनता, ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, और हमारा जो फूड है वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। आइसक्रीम से आपको सबको रिलेट करना है उसको, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अपना एडवांटेजेस पूछी थी हमसे। देखो एडवांटेजेस क्या होती हैं, फूड प्रिजर्वेशन की क्यों करते हैं। सबसे पहले तो इट डिक्रीज द वेस्टेज ऑफ फूड। सबसे पहले तो अगर हम इसको फूड प्रिजर्वेशन करेंगे तो हम इसको, अगर अभी एक बार में नहीं खाया जाता कोई चीज़ तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो उससे उसका क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता, उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ द फूड मटेरियल। ये क्या करता है, फूड मटेरियल का स्टोरेज पीरियड को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अगर वैसे खुले में रखते हैं तो 2 घंटे तक ठीक रहती है, जब हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कोई केमिकल या कोई सोल्ट या कुछ लगा के ऐसे करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक फूड हमारा बचा रहता है, ठीक है। तीसरा है, न्यूट्रिशन वैल्यू रिटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, उसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है वो हमें अलग अलग प्लेस पे और ऑफ सीजन में, जैसे अभी किसी फ्रूट का सीजन नहीं है तो हम उन्हें उसको स्टोर करके रख लिया फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है, तो हमें वो ऐसी जगह पे भी मिल जाएगा जहाँ पे वो पैदा नहीं होते, और ऑफ, अगर ऑफ सीजन है, जिसका सीजन नहीं है फ्रूट का, तो भी हमें मिल जाता है, ठीक है। ड्रा द नीट डायग्राम शोज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसमें देखो हमें सिर्फ यही पूछा है, नीट द डायग्राम शोज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम के बारे में पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे डायग्राम बनाना है, आपको बुक में दिया होगा, अगर आप बुक से नहीं देखना है ऐसे देखना है तो, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको करना है, ठीक है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले देखो जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है इन द सॉइल, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल है, ठीक है। तो नाइट्रस वेस्ट जो है, ठीक है, यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम।
ये हो गया कंपाउंड ऑफ नाइट्रस। ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये किस में कन्वर्ट हुआ, बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसमें किया, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया, एब्जॉर्ब बाय प्लांट, एब्जॉर्ब बाय प्लांट से किया गया, अब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद प्लांट से किसने एब्जॉर्ब किया, प्लांट से ये प्लांट प्रोटीन बना, और ये फिर क्या फूड में रखा तो क्या हुआ, ये एनिमल प्रोटीन बना, फिर ये क्या हुआ, डिके हुआ, यानी कि दोबारा डीके हो गया, यानी कि समाप्त होने वाला है, यानी कि खराब हो गया, तो ये क्या हुआ, नाइट्रस वेस्ट हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, तो ये दोबारा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन या डेथ होगी या डीके हो गया, खत्म होने वाला हुआ, गल सड़ गया, तो ये इसमें हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा देखते हैं, ये जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल है ये कहाँ गया, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस। तो ये क्या करेगा, जो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उसको नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या होगा, लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर फिक्सर नाइट्रोजन। तो ये क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन पिक्चर है एटमॉस्फेयर में उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और दोबारा ये कहाँ पहुंच जाएंगे, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, और एक यहाँ था जो एक और निकल रहा था, ये क्या कर रहे थे, नाइट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या हो रही थी यहाँ के किसके पास, कहाँ रह रही थी, ये राइबोजियम बैक्टीरिया जो है, राइबोजियम बैक्टीरिया जो है वो क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और ये क्या कर देते हैं, इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आपको देखना है कंपाउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, यहाँ से एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, प्लांट से प्रोटीन बना, प्लांट प्रोटीन से एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन से, ठीक है, तो जब ये एक्सक्रेशन हुआ, डेथ हुआ एंड डीके हुआ, इसमें नाइट्रोजन वेस्टेज में। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। ठीक है, तो फिर ये दोबारा यहीं आ गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसको क्या किया, यहाँ पे पहुंचा दिया कन्वर्ट करके। ठीक, तो उसके बाद ये क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, इसमें बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, फिर ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, लाइटनिंग इन्होंने क्या किया, लाइटनिंग के थ्रू इसको क्या किया, फिक्स कर दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये यहाँ कहाँ पहुंचा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, उसको दो मेथड से, एक तो ये था, एक ये था, इससे कन्वर्ट हुआ, एक इससे। राइबोजियम बैक्टीरिया ने भी क्या किया, इसको फिक्स किया। ठीक है, और क्या हुआ, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, उसने भी क्या किया, इसको फिक्स किया, किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किस में कन्वर्ट किया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, और कहाँ पहुंचा दिया, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन को किस चीज जरूरत होती है, फॉर्मेशन ऑफ, नाइट्रोजन नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। जो सर्कुलेशन होता है लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स में, तो इन्वायरमेंट में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ा हो, ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, समझने का मैंने 2 बार आपको समझाया, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक बार फिर समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है, और इसको बुक में सॉरी FNB में अच्छे से डायग्राम बना के नोट करके इसको लर्न करना है। ठीक है, और अब पूछा हमसे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो पहले देखते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, अमोनियम साल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स। तो ये क्या होता है, जो अमोनियम साल्ट होता है सॉइल में, जो अमोनियम साल्ट होता है फर्स्ट वो किस में होता है, कन्वर्ट होता है इनमें नाइट्राइट, नाइट्रीज में। ठीक है, नाइट्राइट
नाइट्रीज में बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, किसके थ्रू? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के थ्रू। नाइट्रीज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फिर नाइट्रेट्स में। यहाँ नाइट्रेट्स कर लेना आप सभी। हाँ तो यहाँ कर लेना आप नाइट्रेट्स, ठीक है, मैंने कर दिया नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये नाइट्राइट्स होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स में। किसके थ्रू? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू। दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। द नाइट्रेट्स सो फॉर्म इन द सॉइल कैन वंस अगेन बी ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स। जो नाइट्रेट्स है वो जो पैदा हुए हैं वो दोबारा अगर उसको अब्जॉर्व करते हैं प्लांट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। दोबारा समझा देता हूँ। अमोनिया साल्ट जो होता है वो क्या करता है? जो धरती में होता है, मिट्टी में होता है, वो फर्स्ट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू। फिर नाइट्राइट्स होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में, किसके थ्रू? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू। दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज बोलते हैं। तो जब ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो ये इट फॉर्म इन सॉइल, जब ये तो ये सॉइल में बनते हैं, ठीक है। कैन वंस अगेन, अगर ये दोबारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो दोबारा ये, क्योंकि ये तो बार बार बनते रहते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स के द्वारा जब अब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पूछा था एक इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। उन्होंने नाइट्राइट्स की जो थी उसको क्या किया? उसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है। इन्होंने बताया अमोनिया जो है, अमोनिया जो है उसको कन्वर्ट करना किस में? नाइट्रेट्स में, आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अब जो हमें डीनाइट्रिफिकेशन पूछा गया था। सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, कुछ नाइट्रेट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं प्लांट्स के द्वारा और कुछ बच जाते हैं। रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय द प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। जो बचे होते हैं प्सुडोमोनास बैक्टीरिया, प्सुडोमोनास बैक्टीरिया इनटू द नाइट्रोजन गैस दैट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। जो बचे हुए नाइट्रेट्स होते हैं वो प्सुडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है? उनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है और वो एटमॉस्फेयर में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहे तो हम बोल सकते हैं द कन्वर्जन, अगर हमें इसे दूसरे तरीके से करना हो, अगर सेकंड डेफिनेशन देखनी हो तो क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स, जो नाइट्रेट्स था इनटू फ्री नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट्स था उनको फ्री नाइट्रोजन गैस में क्या करना? कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और इसे कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो होता है, प्सुडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो करता है, उसको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। उसके बाद देखते हैं द नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो मेंटेन करती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिस्क्राइब, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑन विच द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर बेस्ड। हमें बताने हैं प्रिंसिपल मेथड्स बताने हैं हमें, ठीक है। उनको, उनके प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे होती है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है हमें बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग मेथड। सेकंड है कैनिंग, थर्ड है फ्रीजिंग, फोर्थ है डिहाइड्रेशन,
ठीक है। तो पहला देखते हैं हम बॉइलिंग, गर्म करके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ऑयल मिल्क के बारे में बताया था कैसे प्रिजर्व करते हैं, पॉस्चुरेशन प्रोसेस बताई थी। मैंने कहा था इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं आप, ठीक है। बॉइलिंग, इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। द बॉइलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पॉस्चुरेशन। तो पॉस्चुरेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो ये हम दूध को गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, 15 से 30, 15 से 30 मिनट के लिए उस अगर गर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो इस बॉइलिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉस्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कैनिंग। कैनिंग क्या होता है, सील बंद डब्बा होता है जो पैक कर देते हैं ना, एयर टाइट बैग्स हो गए, बॉक्सेस आ गए, आपके पैकेट्स आ गए, ठीक है, और कंटेनर्स आ गए एयर टाइट, जो उनको बोलते हैं कैनिंग, ठीक है, कैनिंग प्रोसेस। Nowadays, dry fruits, vegetables are sold in sealed airtight packets and containers to prevent the attack of microbes। तो आजकल के दिनों में क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है खराब ना हो, वेजिटेबल्स है खराब ना हो, उनको क्या करते हैं, एयर टाइट जो पैकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा खुम्बी जो मिलती है वो एयर टाइट पैकेट्स में जो जो पैकिंग होती है, ठीक है, उसमें मिलती है। दूसरा ड्राई फ्रूट्स जो हम लेते हैं वो सारे रखते हैं, ठीक है, एयर टाइट बॉक्सेस में, पैकेट्स में रखते हैं, ताकि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाएं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसको ख़राब कर देंगे। तो ये कैनिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। थर्ड है हमारा फ्रीजिंग और फोर्थ है डिहाइड्रेशन। तो फ्रीजिंग के बारे में देखते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड कुक्ड। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीज करना, यानी कि उसको फ्रीजर में रखना, ठीक है। तो फूड को कैसे बचाएंगे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। बॉइलिंग में क्या किया था, टेम्परेचर हाई किया था, और फ्रीजिंग में क्या किया था, बिल्कुल लो, यानी कि माइनस तक भी जाने दो, ठीक है, टेम्परेचर को, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, कुक्ड फूड आर kept at low temperature in the refrigerator or deep freezers to prevent this spoilage। तो इसमें क्या करते हैं, फूड हो गए, वेजिटेबल, मीट हो गया और बना हुआ खाना हो गया, इसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर रखते हैं रेफ्रिजरेशन में, या फिर हम क्या करते हैं, डीप फ्रीजर करते हैं, यानी कि जो हमारे माइनस में जो चला जाता है ठंडापन, ठीक है, यानी कि फ्रीज करते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या -1 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं खाने को बचाने के लिए, काफ़ी लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं फूड में से। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक जो उसके फूड के अंदर से नहीं, फूड के चारों तरफ मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, उसको हटाना, ठीक है, यानी कि सोख के रखना। जैसे अभी फूड को हम रखते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको सबको क्या करते हैं, या और खाना बना हुआ है उसको उसमें से वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको सुखा के और क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन, उसमें उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि भोजन में से अगर हमने बचा लिया, निकाल लिया है, जैसे अभी धूप में रख के, मोस्टली क्या है, ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। जैसे हमारे जो जो फसलें होती हैं, जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, देखो आपको दिया हुआ है, दालें दी हुई हैं, चावल दिए हुए, उनको हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए और ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, ताकि उसमें जो है मॉइस्चर ना रह जाए, वाटर ना रह जाए। वाटर अगर रह गया तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस is called dehydration। The process of removal of water from a substance is called dehydration। Sun drying is the traditional method for preservation of food। Wheat, pulses, rice are cleaned and dried up in the sunlight। इनको किस में करते हैं, सनलाइट में करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस
Thanks for watching the video.